ये लास्ट मंथ का मेरा बिल था 368 का, सही है। मैंने कंजप्शन कम करी, अभी 300 से ऊपर लेके गया। अगर ये 300 से कम हो जाता तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कैसे किया उसको 28 से एक साथ? अदर इसमें गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, यूनिफॉर्म के चार्जेस हैं और एडजस्टमेंट चार्जेस हैं। सेल टैक्स बिजली फरोख्त थोड़ी की जा रही है। बिजली सेल टैक्स क्या है? बिजली एक सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है, उसका सेल टैक्स क्यों लिया जाए? 90 रुपये बिल आता था इन फ्लैटों का गवर्नमेंट वफाक गोवा किसके, अब 4,500 रुपये गैस के बिल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? जनरेटर चलाते हैं। अबे भाई जनरेटर तो एक आदमी चला रहा है। अच्छा, मस्जिद के इमाम साहब बड़े अच्छे आदमी है, वो उन्होंने LED लगा ली है बड़ी 50 इंच की, वो माधुरी के डांस वांस देखते हुए नमाज पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि उनको भी वो बिल दे रहे हैं, लाइसेंस बिल आप जमा कराए। वो इमाम साहब अब नमाज की जगह वो माधुरी का डांस देख रहे हैं। आप ये टेलीकास्ट करें, इमाम से ईद की इज्जत। शहबाज शरीफ साहब अभी कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ घूम रहे हैं? पाकिस्तान में मर रहे हैं और मलका एलिजाबेथ के उसमें गए हुए। क्या इनके अब्बा की क्या वो माशुआ सुख थी? पूछ लो इनसे, ये बेगैरत लोग हैं ये। पाकिस्तान में गरीब आदमी मर रहा है, सिंधी मर रहा है, पंजाबी मर रहा है अंदर सैलाब के साथ। वो मलका एलिजाबेथ की जाके वो बैयत को दफनाने गए जो एक गैर मुस्लिम है। अबे पहले मुसलमानों को तो ख्याल कर लो भाई, कब तक रहोगे जमीन में? ये जमीन बड़ी तंग है ये। जब तक यहाँ दूसरी कोई सर्विस नहीं आएगी ना के इलेक्ट्रिक के अलावा, बस इसका हल यही है, जब तक कोई दूसरी सर्विस नहीं आएगी। ये बंडल वायर काटे जाए, इनमें कुंडा डालना शुरू कर दे अवाम। अगर मारने आए तो इनको मारें, मार रहे हैं, अवाम मर रही है ना, वैसे भी मर रही है, ऐसे भी मर रही है, मरे तो सही, किसी भी तरीके से मरे। गेट से मैं बोला भले आप गेट से नहीं आप नहीं कुछ नहीं बताएं, लेकिन आप वायलेशन क्यों करते हैं? हम नहीं बताएंगे ना। हम क्या उस दिन भी आपने दरवाजा बंद कर दिया तो उस बंदे का पैर जख्मी हो गया था, खून हो गया था। मैं बोल रहा हूँ आप गेट छोड़ देना, आप गेट पे आ गई, आप देखिए आप लोग आने वाले गेट पे छोड़ना। हाँ डरे नहीं, हम नहीं कर रहे कुछ। तो वहाँ आप खड़े हो जाए बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा जब्बार। आपको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर। हम लोगों से बात करेंगे ये जो बिल के साथ साथ फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, सेल टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, और इसके साथ साथ ये तो लग के आ ही रहा था, आवाम को इसकी अभी आदत भी नहीं हुई थी। वो परेशान इसकी वजह से थी कि अचानक एक और टैक्स जिसका नाम है KMC का टैक्स भी, KMC की फ़ीस भी के इलेक्ट्रिक वाले गरीब आवाम से चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें कचरा फेंकना है, कचरा उठवाना है, हम घर के स्वीपर को अलग देंगे, हम अगर हमें कोई मोहल्ले की सफाई करवाना है उसके पैसे अलग देंगे, और बेवजह ये के इलेक्ट्रिक का भरना भरेंगे 200 रुपये 150 रुपये महीना में बिला वजह KMC का टैक्स। के इलेक्ट्रिक क्यों ले रहा है? के इलेक्ट्रिक का क्या राइट बनता है KMC का टैक्स लेने का? इसी सिलसिले में लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। गाड़ी में वही कचरा की गाड़ी में ट्रांसफर करेंगे, ये लेकर जाएँ आप। हर चीज़ पे अवाम को तंग करा हुआ है। अब मेरे घर का 169 यूनिट है, उसका 12,000 का बिल भेजा, 200 यूनिट भी पूरे नहीं है। 200 यूनिट पूरे होंगे, चलो बंदा समझ में आती है, कोई बात नहीं। बंदा खाए कमाए या बिल जमा करे? नहीं कर सकते सर, 13 लाख रुपए का बिल है, चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ। 13 लाख रुपए के बिल पे दिया, मुतासाबे आला चला गया, सब जगह चला गया, कोई सुनने वाला नहीं है। 13 लाख रुपए का एक फ्लोर का बिल है, ये इनको पता है। इनके तो कंप्यूटर चल रहा है, भरने वाले का दिवालिया निकल रहा है। ये केस नेपरा में भी चल रहा है, नेपरा वाले कोई कुछ केस नहीं कर रहा है, मुतासाबे आला वाले कुछ नहीं कर रहा है, बस अपनी जेबें भरने में लगे हुए। सबको अपनी जेबें भरनी है। जब तक यहाँ दूसरी कोई सर्विस नहीं आएगी ना के इलेक्ट्रिक के अलावा, बस इसका हल यही है, जब तक कोई दूसरी सर्विस नहीं आएगी। ये बंडल वायर काटे जाए, इनमें कुंडा डालना शुरू कर दे अवाम। अगर मारने आए तो इनको मारें, मार रहे हैं, अवाम मर रही है ना, वैसे भी मर रही है, ऐसे भी मर रही है, मरे तो सही, किसी भी तरीके से मरे। इंसान का किराया जमा करे या बिल भरे या फिर बच्चों के अपने तालीम का खर्चा उठाए, क्या करे बंदा? खाने के लिए पैसे नहीं होते, बिल जमा करवाना ज़रूरी होता है ना। बिल भी बढ़ चढ़ के आ जाता है, हर महीने अलग, हर दफ़ा बढ़ चढ़ के बिल आ रहे हैं। क्या नाम है ना, ज़बरदस्त जैसे तैसे करके हमने अपने बिल जमा करें तो हमारे बच्चों के स्कूलों की क्या ना फीसें जमा नहीं हो पा रही है ना, है बच्चों को तालीम से हमने हटा के 2 महीने बैठा लिया घर में, उनकी फीसें जमा हो गई, कैसे भरें हम? क्या नाम है ना,
इतना परेशान करके रखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब तो मजबूर कर दिया है, हम तो कहते हैं मीटर हटाओ काटो सब, हम कुंडा डालेंगे, अब हम कुंडे पे चलाएंगे, क्या नाम है ना, ये पाकिस्तान हमारे लिए, हम परेशान हो गए यहाँ पे रह के ना। लेकिन ये गुंडागर्दी चल रही है, अगर कोई कुछ भी करता है मीटर काट के ले जाते हैं, तार काट देते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं, क्या नाम है ना, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या नाम है, हर चीज़ के टैक्स, हम हर चीज़ के बिल जमा करवा रहे हैं, क्या नाम, उसके बावजूद हमारा ये हाल है, क्या नाम है, उसके बावजूद हमें सता के रखा हुआ है ना। बिल आपका कितना आया था इस बार? इस दफ़ा हमारा बिल आया है 12,000 रुपये, जबकि हमने पिछले महीने 11,600 रुपये का जमा करा है। पहले कितना आता था 3-4 महीने पहले आज से? ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता था 4,000, 3,000, 2,000 इस तरह का, क्या नाम है ना। इमरान खान की हुकूमत में आता था 2-2.5 हज़ार, मैक्सिमम 3-4 हज़ार एक नॉर्मल घर का बिल, लेकिन आज घर वही है, बिजली उससे कम है, बिजली मतलब लोड शेडिंग ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन बिल आ रहा है 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 तक बिल आ रहा है एक नॉर्मल घर का। देखिए ना, ये देखिए 2-2 हज़ार के बिल आते थे, ये देखिए 2-2,600 रुपये का, अब ये बिल मेरे को इन्होंने बना के भेजा 5,737 रुपये का। यूनिट कितने? 199। टैक्सेस, सेल टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, KMC टैक्स, किस किस के टैक्स लेंगे, यूनिफॉर्म टैक्स, हर टैक्स तो ये सारे गरीब आवाम से ले रहे हैं। गरीब लोगों को तो रिलीफ दे दो, जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, जो मुतवस्सिता तबका है, उसको तो रिलीफ दे दो, उससे तो टैक्स लेना बंद कर दो। वो कहाँ से देगा? वो अपने बच्चों की फीस देगा, घर का रेंट देगा, राशन पूरा करेगा, ये बिजली के बिल भरेगा। उन आंटी ने कहा कि स्कूल से बच्चा गेट से मैं बोला भले आप गेट से हाँ, डरे नहीं, डरे नहीं। डरने की बात नहीं, मैं बात नहीं कह रहा हूँ, आप जब खड़े थे डरे नहीं। आप पहचान लेते हैं। आप नहीं कुछ नहीं बताएं, लेकिन आप वायलेशन क्यों करते हैं? हम नहीं बताएंगे ना, हम क्या। उस दिन भी आपने दरवाजा बंद कर दिया तो उस बंदे का पैर जख्मी हो गया था, खून हो गया था। मैं बोल रहा हूँ आप गेट छोड़ दें ना, आप गेट पे आ गई, आप देखें आप लोग आने वाले गेट पे छोड़ दें। हाँ, डरे नहीं, हम नहीं कर रहे कुछ। हाँ, तो वहाँ आप खड़े हो जाए बस। कितने यूनिट थे? 307, पिछले महीने इन्होंने भेजा था 365, 365, इस महीने भेजा 360। अगर ये कम आ रहे थे, क्योंकि मैंने कंजप्शन बहुत ही कम कर दी अपनी, जो अपनी यूजेज थी ना, फ्रिज भी बंद कर रहा हूँ मैं, टीवी भी बंद कर रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा 2 पंखे भी बंद कर दिए मैंने, मतलब एक्स्ट्रा क्या, मतलब जो ज़रूरत के थे ना वो भी मैंने बंद कर दिए, सिर्फ एक पंखा चला रहे हैं। उसके बावजूद 307 पे, ये 200 से कम, 300 से कम हो रहा था मेरे यूनिट, इन्होंने 307 पे ला के रोक दिया। ये जो KMC के चार्जेस अब लिए जा रहे हैं कचरा उठाने के, अभी आएंगे वो बिल में लग के ना, वो किस चुके हैं कुछ लोगों के तो अभी आ गए हैं 200 रुपये। जिनके बिल, क्योंकि बिल इशू होने की डेट होती है, ठीक है, कुछ के लग कर आ गया, कचरा तो वहीं पड़ा हुआ है, कचरे की किसको कंप्लेंट, गटर भी हम खुद बुलवा के बंगी को साफ करवाते हैं, कचरा भी हम खुद। घर का कचरा जो हम उठवाते हैं उसका अलग है, 250-300 एरिया के हिसाब से, बाहर का जो हम सफाई करवाते हैं उसके अलग है, लेकिन के इलेक्ट्रिक नाजायज़ ले रहा है 200 रुपये, 150 रुपये। सब गवर्नमेंट के हैं, सब इनको पता है किस तरीके से आवाम को निचोड़ रहा है ना। इन्होंने हमें निचोड़ा, इन्होंने मुल्क को निचोड़ा है, अब हमारे को निचोड़ लेंगे। कर्जा इन्होंने लिया था ना, 30 साल से ये लोग बैठे हुए, इन्होंने निचोड़ा। अभी एक इतना इनके पास पैसा है, अभी कर्जा उतार दे अभी डॉलर नीचे आ जाएगा, अभी कर्जा उतार दे अभी डॉलर नीचे आ जाएगा। वो तो अपनी मर्जी से, जब भी आप कर्जा लेने जाओगे वो तो अपने मनमानी करेंगे। दूध देने वाली बकरी की 2 लातें सहनी पड़ती हैं, वो मिसाल आपने सुनी है ना। ये लोगों को पागल बनाया हुआ, उनका खून चूस रहे हैं। चाइना ने कहा था हम 3 चैनल्स हैं, कंज्यूमर पाकिस्तान आपकी सुनेगा भी नहीं, कोई भी नहीं सुनेगा। ARY जैसे बंद क्यों कर रहे हो? जब अब वो मैडम कहाँ गई, वो मैडम मरियम नवाज़ और मैडम औरंगजेब, वो नून लीग का FM रेडियो, वो कहाँ गई? नून लीग के FM रेडियो तो है वो, समझे, कहाँ गए वो? जरदारी जब बोल रहा था इन्होंने कर्जा लिया है नवाज शरीफ ने, ये हम पे करेंगे या ये पे करेंगे, अब कौन पे करेगा? अब तो दोनों मिलके बैठ गए। 2011 में न वो शहबाज शरीफ पंखा कर रहा था पीपल्स पार्टी के खिलाफ यूँ करके कि ये ठीक है ना, वो इजलास किया था ना इजलास। अब वो चोर आके सब मिल के बैठ गए एक जगह, अली बाबा 40 चोर बन गए, और जो सही चल रहा था उन्होंने। इमरान खान के खिलाफ कितने धरने किए जाते हैं। मरियम नवाज कहती थी कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का दिल रोता है जब 1 रुपया भी बिजली पर बढ़ता है, पेट्रोल पर बढ़ता है। रोता है, इनके दिल मर चुके हैं, इनके दिल मर चुके हैं। ये नहीं आप इनके सामने मर जाओगी सिसक के, ये नहीं मरेंगे, ये नहीं रोएंगे। बिल देख देख के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, ऑन स्पॉट एक्सपायर हो रहे हैं। फिर तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब ये चैनल आपकी, ये तो कोई आपके चैनल की तो कुछ सुनेगा ही नहीं, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। बड़े बड़े चैनल की नहीं सुन रहे, बल्कि बंद कर देंगे आपकी। अगर आप बंद कर देंगे, ये होता है, बंद कर देते हैं चैनल। ARY को बैन कर दिया। आवाज़ जो महंगाई वो निकाल रही थी मार्च, अब कहाँ गई वो? अब कहाँ गई वो? अब निकाले मरी है वो। क्या वो परसों उसका बयान आ रहा था इन्हीं के नून लीग के वजीर का कि पेट्रोल पे तो ₹8 आने 8 पैसे कम होंगे।
बढ़ा तुम लोग इतने रहे हो, बढ़ा इतने रहे हो, और होश की रफ्तार से बढ़ा देते हैं और जब कम करते हैं तो कचुए की स्पीड से। अब क्या कर सकते हैं। अब लोग जो है ना सड़कों पे निकलेंगे, यही होगा। जब वो निकलना चाहिए और के इलेक्ट्रिक को तो बिल्कुल बाइकआउट कर देना चाहिए। सोलर पैनल लगा लें, के इलेक्ट्रिक को ख़त्म कर दें, मतलब फिर ये कुछ कम होगा। जब ऐड आएंगे ना सोलर पैनल के, हमसे खरीद लो, हमसे खरीद लो, तो के इलेक्ट्रिक अपने यूनिट नीचे लेकर आएगी। दो और कंट्रीज में ये होता है कि जितने कॉम्पिटिटिव कंपनी आनी चाहिए। दूसरे कंट्रीज में ये होता है जितने आप यूनिट जलाएंगे तो आपके प्राइस कम होते जाएंगे। क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होती है ना उतना रेट कम होता है। यहाँ उल्टा हिसाब करता है, जितनी क्वांटिटी बढ़ रही है उतना रेट डबल ट्रिपल होता है, आ रहा है, स्लैब पे स्लैब लगता है आ रहा है। लोगों को पता नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। और इस बार तो स्लैब पे स्लैब नहीं लगा, डायरेक्ट वहीं से मल्टीप्लाई किया है। 200 है तो वहीं 21 से हुआ है सारा यूनिट। मैंने इतनी कंजप्शन अपनी कम की है तो क्या 60-70 यूनिट कम हुए होंगे मेरे हैं। मेरे यूनिट 307 पे लाके रोक दिए इन्होंने, 307 पे लाके रोक दिया। आप मुझे एक बात बताओ, 307 पे आपने 200 से 300 से कम आ रहा था तो क्यों नहीं रोका इसको? रोकते ना आप इसको, क्यों नहीं रोका? ये लास्ट मंथ का मेरा बिल था 368 का, सही है। मैंने कंजप्शन कम करी, अभी 300 से ऊपर लेके गया। अगर ये 300 से कम हो जाता तो इसमें से क्या मल्टीप्लाई कैसे किया उसको 28 से एक साथ? अदर इसमें गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, यूनिफॉर्म के चार्जेस हैं और एडजस्टमेंट चार्जेस हैं। सेल टैक्स बिजली फरोख्त थोड़ी की जा रही है। बिजली सेल टैक्स क्या है? बिजली एक सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है, उसका सेल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? 10,000 रुपये है। ये जो टैक्स उठा रहे हैं, कचरा उठाने का जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा है और अगले महीने पार्किंग का टैक्स भी लिया जाएगा, तो के इलेक्ट्रिक के लिए क्या कहना चाहिए? हम तो आवाज़ उठाने चाहिए ना, कोई सुनते ही नहीं, इधर आते बस घुमा फिरा कर ऑफिस भेज देता है, ये बिल बनना है तुम्हें, ये बिल बनना है। किसी के 50 रुपए खा ले अभी पुलिस उठा के ले जाएगी आपको, ठीक है। और जो इतने लोग आवाम के पैसे खाए हुए अभी भी लंदन गए हुए, फिर बात करेगी सियासत की चल रही है। सच बोलने वाले की हमेशा आवाज़ बंद होगी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह का कौल है कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना कि एक ईमानदार होगा और 9 चोर पीछे लगे हुए होंगे। तो मैंने ये उस दिन भी आपको एक बात करी थी, ये अंदर जो लोग जा रहे हैं बिल सही करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ऊपर वाले करते हैं। क्या हुआ? मुफ्ती इस्माइल साहब कहते हैं जनाब अभी पेट्रोल के ऊपर कीमत कम करने की बात हो रही है और वो कह रहा है कि 6 रुपये की समरी आई हुई हमारे पास, हम बढ़ाएंगे पेट्रोल। फिर नहीं ये बड़े चोर हैं बेटा, ये कुछ भी नहीं है। आप कुछ कितनी कर लो, टेलीकास्ट कर लो, बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, ये मरते रहेंगे। ये आवाम मुझ जैसे गरीब लोग मरते रहेंगे इधर, मगर इनकी सेहत पर असर नहीं होगा। अभी देख लेना क्या हुआ। ये कराची बुरा है, हर चीज़ के लिए कराची बुरा है, कराची बुरा है। भाई अभी भी सबसे ज़्यादा हेट कराची नहीं दी है, फिर भी कराची वाले बुरे नहीं है। आप कचरा फेंकवा लो, केसी पे बिल लगा दो, सुई गैस के ऊपर बिल। अच्छा केसी को देख के उन्होंने कचरे के बिल लग रहे हैं तो अब सुई गैस वाले भी शुरू हो गए, वो भी ऐसे शुरू हो गए, उनके भी कचरा उठाने के बिल भी हम अलग देते हैं। घर का स्वीपर अलग रहता है। 90 रुपये बिल आता था इन फ्लैटों का गवर्नमेंट वफाक इसके, अब 4,500 हज़ार रुपये गैस के बिल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? जनरेटर चलाते हैं। अबे भाई जनरेटर तो एक आदमी चला रहा है। अच्छा मस्जिद के इमाम साहब बड़े अच्छे आदमी है, वो उन्होंने LED लगा ली है बड़ी 50 इंच की, वो माधुरी के डांस वांस देखते हुए नमाज पढ़ा रहे हैं, इसलिए उनको भी वो बिल दे रहे हैं, लाइसेंस बिल आप जमा कराए। वो इमाम साहब अब नमाज की जगह वो माधुरी का डांस देख रहे हैं। आप ये टेलीकास्ट करें इमाम से, इनकी इज्जत। शहबाज शरीफ साहब अभी कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं? पाकिस्तान में मर रहे हैं और मलका एलिजाबेथ के उसमें गए हुए हैं। क्या इनके अब्बा की क्या वो माशुआ सुख दी? पूछ लो इनसे, ये बेगैरत लोग हैं। ये पाकिस्तान में गरीब आदमी मर रहा है, सिंधी मर रहा है, पंजाबी मर रहा है अंदर सैलाब के ज़्यादा में। वो मलका एलिजाबेथ की जाके वो मैयत को दफनाने गए जो एक गैर मुस्लिम है। अबे पहले मुसलमानों को तो ख्याल कर लो भाई, कब तक रहोगे ज़मीन में? ये ज़मीन बड़ी तंग है। ये अच्छा मरना भूल गए अंकल, मरना भूल चुके हैं। बस बैठे हैं ज़मीनी खुदा बैठे हुए हैं। तुम टेलीकास्ट नहीं करोगी मेरी बातें? नहीं ये कर देंगे अंकल, ये पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस बार लड़ाई नहीं हो रही ना, उस बार लड़ाई कह रहे थे। ये गार्ड खड़ा हुआ है, इसकी तनख्वाह कितनी है? कितनी तनख्वाह इसकी? 18,000 रुपये तनख्वाह होगी बेचारी, 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है। ये केसी के बिल के फ्यूल एडजस्टमेंट ये लगा रहा है, ये लगा रहा है। वो मुफ्ती इस्माइल लगा रहा है जो इतनी बड़ी कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनियों का मालिक है। इनका कोई कसूर नहीं है, ये तो सब बेकार की बात है। इन गरीबों को क्या कहना है? अंदर वो जितनी लड़कियां आप जैसी बच्चियां बैठी हुई हैं, वो बिलों पे ठप्पे लगा के दे रही है, भाई इतना बिल कर लो, इतना बिल कर लो। उनके बाप के भी हाथ में नहीं है कि वो कम कर दे। बेचारों को टाइम ज़ाया क्यों कर? नौकरी खत्म हो जाएगी इनकी, नौकरी से निकाल देंगे इनको। आप ये जो टाइम ज़ाया कर रहे हैं लोग, फिर इनका टाइम वाइम के क्या है? क्या हो रहा है? ये बेचारे गरीब लोग हैं। ये आज देखे, एक बात सुने, हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं ना कि अल्लाह में जन्नत दे दे, वो आसरा है ना, हम अल्लाह से आसरा मांग रहे हैं ना
कि अल्लाह तू ही दे दे, तो मतलब क्या है वो, ये भी यही है। बेचारे लोग जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, किसी का कुछ 2000 रुपये भी कम हो गया, कहेगा बच्चों के लिए कुछ कर लूँगा, स्कूल की फीस जमा करा दूंगा, ये करा दूंगा, दवा दारू देख लूँगा। अब सब जगह रेड मार दी है।